शायरी बाबू, शायरी बाबू, क्या हुआ? मुझे वो चाहिए। क्या? वो क्या वो वाली घड़ी चाहिए। अरे पागल, उस घड़ी का क्या करोगी तुम? वो ना मैं अपने घर पे लगाऊंगी, इतनी बड़ी घड़ी है। उसको घर पे नहीं लगाते हैं, वो यहीं की है, वो यहाँ की ना शान है, जिसको घंटाघर बोलते हैं। कौन सा घर? क्लॉक टावर यार। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये वाली घड़ी चाहिए। अरे मैं कहाँ से ला दूँ, वो नहीं मिल सकती। मैं नहीं जानती, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो मनीषा, ऐसे बच्चों की तरह जिद नहीं करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता शायरी बाबू, मुझे चाहिए तो चाहिए। समझो मेरी बात को, वो मैं नहीं ला सकता हूँ। शायरी बाबू, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पक्का? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिलाता हूँ। ठीक है, चलो। चलो। वैसे शायरी बाबू, अब हम कहाँ घूमने चल रहे हैं? अब हम लोग घूमने नहीं, हम लोग घर चल रहे हैं। घर? लेकिन अभी मुझे और घूमना है। नहीं मनीषा, बहुत टाइम हो रहा है, हमें अब घर चलना चाहिए। नहीं शायरी बाबू, प्लीज ना, अभी मुझे और घूमना है। देखो मनीषा, मैंने आंटी जी से बोला था कि हम लोग एक दिन के लिए जा रहे हैं, और अभी शाम हो चुकी है, तो हमें घर ही चलना चाहिए। आप मम्मी को मना लीजिए ना प्लीज शायरी बाबू। जिद नहीं करते हैं मनीषा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घूमना है घूमना है घूमना है। अच्छा ठीक है बाबा, एक दो दिन बाद फिर से हम लोग चलेंगे घूमने। ठीक है। अब खुश? हाँ। मम्मी, हम लोग आ गए। अरे आंटी जी। कैसा दोस्त है जो अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकता है? चलो बेटा, पानी नहीं पिए, चलो, थक गए हो गए। ठीक है आंटी जी। मैं तो डर ही गया था। क्यों, क्या हुआ शायरी बाबू, आप डर क्यों गए थे? अरे वो ऐसे ही। अब पानी पीते हैं। अबे क्या हो गया, ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? अबे तेरी लव स्टोरी के चक्कर में मैं हमेशा पिट जाता हूँ। अबे तो क्या हो गया, दोस्त है, इतना तो कर सकता है ना। दोस्त हूँ तो क्या हमेशा तेरे चक्कर में पिटता रहूंगा क्या? और क्या भाई। मनीषा, कहाँ हो तुम? मनीषा। अरे शायरी बाबू, आप लगी तो नहीं आपको? सॉरी शायरी बाबू, मैंने देखा नहीं था। तुमसे तो मजाक ही करना बेकार है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हटो यहाँ से। शायरी बाबू सुनिए। ये शहर के लोग कितने ढीठ होते हैं, मन करता है मुंह पे मुक्का मार के मुंह ही तोड़ दूं। अरे शहरी बाबू, अब मान पे जाइए ना, इतना गुस्सा तो छोटे बच्चे भी नहीं करते हैं। छोटे बच्चे? म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मैं प्यारी सी बिल्ली हूँ। म्याऊ 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 म्याऊ, मैं प्यारी सी बिल्ली हूँ। म्याऊ म्याऊ। शायरी बाबू हंसे, हंसे, ए। जाओ यार मनीषा यहाँ से। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ शावा शावा, ओ शावा शावा।
शायरी बाबू, अब आप ही बताओ मैं आपको मनाने के लिए क्या करूं? मनीषा, मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे घर वालों ने आज तक मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। शायरी बाबू, मैं ना डर गई थी, इसी के लिए मैंने हाथ उठा दिया। मनीषा, तुम डर गई थी तो क्या तुम्हारे पास चाकू होती तो मेरे चाकू मार देती? नहीं नहीं शायरी बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। आपकी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। मतलब? मेरा मतलब है आप मेरे घर के मेहमान हो ना। अगर मम्मी को पता चला ना तो मम्मी मुझे जान से मार देंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम। आपने मुझे माफ कर दिया? माफ कर दिया। पक्का? पक्का। थैंक यू सो मच शायरी बाबू। पता है मिक्की माउस, शायरी बाबू मान नहीं रहे थे, बहुत ढीठ है, लेकिन तुम्हारी वजह से मान गए। मुआ, मुआ, मुआ। ये मनीषा पागल हो गई है क्या? मास्क से बात कर रही है? अरे छोड़ो, लगती भी तो पागल है। अरे भाई संभल के। भाई तुझे नहीं लगता मनीषा पागल हो गई है? अबे मुझे तो ये लगता है कि तू पागल हो गया, तभी तो गिरते फिरते आया है। तुझे पता है वो जो मिक्की माउस वाला मास्क है ना, मनीषा आज उससे बात कर रही थी। और तुझे पता है ना आज मनीषा क्या बोली? क्या बोली? वो कह रही थी कि मेरी जान ना उसके लिए बहुत कीमती है। इसका मतलब तू उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई मतलब तो वही हुआ ना। मतलब भाई मनीषा के दिल में भी तेरे प्यार की घंटी बज चुकी है। क्या सच में भाई? हाँ भाई, इस बात पे तो तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी बाद में लेना भाई, लेकिन उसके पहले एक काम है वो करके आते हैं। सॉरी मनीषा, लगी तो नहीं? नहीं शायरी बाबू, मैं ठीक हूँ। वैसे आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? वो ना, मैं अपने खास शख्स के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। खास शख्स? ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। शायरी बाबू का यहाँ इतना खास शख्स कौन बन गया? ये देख भाई, कैसा लग रहा है? हाँ भाई मस्त है। भैया ये ला पैक कर दो। अरे बेटा, ये इसमें क्या है? अरे आंटी जी, इसमें ना टेडी बियर है। तुम लोग बियर पीते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब इसमें गुड्डा है। ये गुड्डे का कौन काम बेटा? वो ना आंटी जी, इसको गुड्डा बहुत पसंद है तो मैं इसके लिए लाया हूँ। हाँ आंटी जी, मुझे पसंद है। ठीक है बेटा। मनीषा, मनीषा कहाँ हो तुम? क्या हुआ शायरी बाबू? मनीषा अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? पहले आंखें तो बंद करो। ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। वाह शायरी बाबू, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ, अब तुम्हें मास्क से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इससे बातें किया करना। आपको कैसे पता? बस ऐसे ही। शायरी बाबू, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। वो ना, मैं अपने खास शख्स के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। खास शख्स? ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। इसका मतलब मैं ही शायरी बाबू की खास इंसान हूँ। क्या हुआ मनीषा? नहीं नहीं, कुछ नहीं शायरी बाबू। कहीं शायरी बाबू को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहाँ शहर के रहने वाले और मैं गांव की। लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। मनीषा, ए मनीषा, हाँ शायरी बाबू। ये कौन सी बात होती है? जब से मैंने तुम्हें गुड्डा लेके दे दिया है, तुम उसी से बातें किया करती हो। तुम मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देती हो, मुझसे बातें ही नहीं करती हो तुम। अरे शायरी बाबू, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही। चल ठीक है, खेलोगी? हाँ। ठीक है, आओ। शायरी बाबू,
हाँ बोलो मनीषा। मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? बिटिया मनीषा, यहाँ आओ। मैं अभी आती हूँ शारी बाबू। मम्मी, मेरी शादी कब होगी? बिटिया का होगा, शादी की बात कैसे बोल रही? बताइए ना मम्मी। बिटिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मम्मी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। भाई, जो मैंने सुना, क्या तूने भी वही सुना? हाँ भाई, सुना तो मैंने भी वही है। अगर भाई उसने मुझसे ये बात पूछी है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? भाई इसका तो यही मतलब है कि वो भी तुझसे प्यार करने लगी है और वो देखना चाह रही है कि तू किसी और से तो प्यार नहीं करता है। क्या भाई, ऐसा है? हाँ भाई। इसका मतलब है मेरी नैया पार होने वाली है। भाई तेरी तो निकल पड़ी, अब जा और जाके प्रपोज कर दे। भाई यार, मुझे शर्म लग रही है। अबे इतने दिनों से तड़प रहा था और अब जब मौका आया है तब तुझे शर्म आ रही है। ठीक है भाई, मैं अभी प्रपोज करके आता हूँ। ठीक है भाई, जा। शहरी बाबू कितने अच्छे हैं। मैं उन्हें बेवजह ही गलत समझ रही थी। वो किसी और लड़की से प्यार भी नहीं करते हैं। ला 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 ला। क्या यार, तुमने कितने दिनों के बाद कॉल किया है? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। शहरी बाबू, आप किससे इतनी प्यार से बात कर रहे हैं? कहीं नहीं यार, मैं अपनी मम्मी के फ्रेंड के गांव घूमने आया था। शहरी बाबू तो लड़की से बात कर रहा है। अरे तुम क्या करोगे आके? तुम कष्ट मत करो, मैं खुद ही कुछ दिनों में घर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच यार, तुम मेरी कितनी केयर करती हो। क्या हो गया मनीषा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुमसे मतलब? अरे बता दो ना, तुम्हारे सुख में नहीं तो कम से कम दुख में शामिल हो जाऊं। यही सही वक्त है इसके दिल में अपनी जगह बनाने की। क्या दिक्कत हो गई है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझसे बता सकती हो। क्या बताओ तुम्हें? मेरे घर पे जो मेहमान आए, मैं उन्हें बहुत अच्छा समझती थी और मैं उन पे भरोसा भी बहुत करती थी, पर वो भी सबकी तरह निकले। कौन? वही ना जो शहर से आया है? हाँ। देखो मनीषा, बुरा मत मानना, शहर के लड़के ऐसे ही होते हैं। अगर तुम उन पे भरोसा करोगे वो भरोसा तोड़ देंगे। और मुझे उनसे प्यार भी होने लगा है। अगर मनीषा को उस लबाड़ी से प्यार हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा। मनीषा, उसके चक्कर में ना पड़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा बस इतना मतलब है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच।